हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर। मेरे फिजिक्स क्लासेस से अपन प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल का दूसरा लेक्चर है। हम लोग बेसिक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ना, ठीक। चलो, प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग देखो प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसमें हम लोग पढ़ना है पहला प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। दूसरा क्या पढ़ना है अपने को, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। और तीसरा क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ना है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हम लोग बेसिक से ऐसी बातें करेंगे, सबके बारे में पढ़ना, ठीक है, वन बाई वन। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अपना पहला बेसिक लेक्चर में रहेगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। देखो, इस टॉपिक को पहले समझते हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब क्या है। देखिए, सपोज कीजिए कि अपना ये क्या है, ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड है। यहां से हम किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, ठीक। तो ये जो प्रोजेक्ट किए, ये जो पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट किए, कहां से प्रोजेक्ट किए, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए, राइट। तो हम प्रोजेक्ट किए इसको ग्राउंड से। तो इसका पाथ जो होगा, एक पार्टिकल जो पाथ लेगा कुछ ऐसा पाथ लेगा, ठीक। फिर पार्टिकल कहाँ गिरा, ग्राउंड पे ही आके गिरा। पार्टिकल कहाँ गिरा, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए, और फिर प्रोजेक्ट के बाद ये गिरा कहाँ, ग्राउंड पे ही गिरा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक। ये छोटा सा बात आपको समझ में आ गया है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। देखो, एक बात याद रहे, हम ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि ये जो जितना अच्छा से हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे उतना ही बेहतर हम यहाँ ऑनलाइन देना चाहते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और वो भी यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग को जब भी आपको कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, क्वेश्चन हो, थ्योरी हो, जितना भी बेसिक से बेसिक और एडवांस दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बेसिक लेक्चर का वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है। चलो, तो पहले हम बेसिक से एडवांस करेंगे, ठीक है। आप चिंता ना करना कि मैं सिर्फ बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस का भी सवाल अच्छा सा कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगा ही वो, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। पहले हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए ग्राउंड से, और फिर स्ट्राइक किया ग्राउंड पे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ये अपना बेसिक बात रहा है। आप सुनो विद्यार्थी, हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, है कि नहीं। जैसा कि हमने बेसिक लेक्चर में बोल चुका है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये कौन सा मोशन है, वो 2D मोशन है। कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D मोशन, मतलब क्या हुआ कि इस मोशन में पार्टिकल x के लॉन्ग चलेगा और y के लॉन्ग भी चलेगा साथ साथ, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन, मतलब दो डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, ठीक है। तो सुनो, एक और छोटा सा बेसिक बात और याद कर लेना, जब भी प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन आए, सर्वप्रथम क्या करो, इस u को, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसको क्या करो, ब्रेक कर लो। x के दिशा में इसका एक कंपोनेंट ले लो, और y की दिशा में एक कंपोनेंट ले लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसको सिंपली स्ट्रेट लाइन जो मोशन हम लोग पढ़े हैं, 1D जो मोशन पढ़े हैं, उससे डील करो। पूरा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे बेसिक बात, ये जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, उसको क्या करना है, अपने को ब्रेक करना है, उसका कंपोनेंट लेना है x के दिशा में और y के दिशा में। और फिर क्या करना है, x के दिशा में एक मोशन सोच लेना है, और y की दिशा में एक अलग 1D मोशन सोच लेना है कि नहीं। एक बात आपको याद रखना होगा थोड़ा। चलो, तो इस u को अगर हम ब्रेक करेंगे x के दिशा में, तो इसको हम लोग थोड़ा देर बोल देते हैं ux। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ux, इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन। कौन सा दिशा में हुआ? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शन। आपका जो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी है एक्स की दिशा में, उसको क्या मान लिए यू एक्स। और ये कितने के बराबर होगा? तो हमको कंपोनेंट लेना आता है, ठीक है। हुआ कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाए, कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाए उसके साथ कॉस जाता है और उसको उल्टा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन जाएगा, ठीक है। ठीक है हुआ। चलो तो ये जो यू एक्स होगा कितना होगा? यू कॉस थीटा। क्योंकि ये जो यू वेक्टर है ये कितना एक्स के साथ कितने में बना हुआ है? थीटा बनाया हुआ है, इसलिए यू कॉस थीटा। सिमिलरली इसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा, इसको यू वाई बोल लेते हैं। फिर आप इसको थोड़ा और अपने से देख सकते हैं, यू वाई का मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन, है कि नहीं। तो अभी हम बोले हैं कि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या जाएगा? साइन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। यू वाई कितना हो जाएगा आपका? यू साइन थीटा, राइट। अब सुनिए बेसिक बात है। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड में हमको कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनका डेरिवेशन करना है इस लेक्चर में अपने को, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन करने के लिए अपने को बेसिक बातें थोड़ा याद हम करा देते हैं, रिकैप करा देते हैं। क्या हुआ? एक प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट हुआ। ये क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट। तो हुआ प्रोजेक्टाइल जब भी आप इस तरह प्रोजेक्ट किए किसी चीज को, तो ये वाई की दिशा में यही मैक्सिमम हाइट है। इस तरह मान लीजिए प्रोजेक्ट किए तो ये मैक्सिमम हाइट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जा रहा है उसको गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो यही मैक्सिमम हाइट है। तो देखो मैक्सिमम हाइट वाई की दिशा में मिलेगा कि एक्स की दिशा में मिलेगा? तो वाई की दिशा में मिलेगा। तो वाई की दिशा में 1D मोशन सोचो, सिंपली 1D मोशन कुछ ऐसा समझो कि एक पार्टिकल को ऐसा फेंके, ये मैक्सिमम हाइट हुआ। तो मैक्सिमम हाइट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसका स्पीड 0 हो गया। अगर इसका स्पीड यहाँ 0 नहीं होता तो क्या ये मैक्सिमम हाइट होता? ना, वो तो और ऊपर जाता कि नहीं जाता, है कि नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब वो अच्छा यहाँ पे स्पीड 0 है, हाँ वहां पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्पीड 0 हो जाएगा। तो अभी वो हाइट क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। अगर 0 नहीं हो रहा है स्पीड तो मैक्सिमम हाइट नहीं है, वहां से पार्टिकल और ऊपर गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा। मतलब क्या हुआ? बेसिक बातें हमको ये बात समझ में आता है कि मैक्सिमम हाइट पे, किस हाइट पे? मैक्सिमम हाइट पे वाई की दिशा में स्पीड कितना होता है? 0। कितना होता है बुआ? 0 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्पीड कितना है? 0 एट मैक्सिमम हाइट वी वाई कितना हो गया आपका? 0 है कि नहीं। उसके बाद पार्टिकल क्या हो रहा है? गिर रहा है। उसके बाद पार्टिकल क्या हो रहा है? वाई की दिशा में क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक। चलो बुआ ध्यान से देखो, यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब बेसिक लेक्चर में हो चुका है, इसको हम बोले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब पार्टिकल गया है मैक्सिमम हाइट, तो कुछ ना कुछ समय लिया होगा, है कि नहीं। चलो इसको तुम 1D सोचो, ऐसा एक पार्टिकल यहां से हम प्रोजेक्ट किए, यहां से प्रोजेक्ट किए, यहां आया मैक्सिमम हाइट। तो ये समय कितना लगा? 4 सेकंड। मान लो कितना लगा? 4 सेकंड। तो विद्यार्थी जब यहां से फिर गिरना स्टार्ट करेगा तो कितना लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। मतलब क्या हुआ कि यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जो तुम्हारा टाइम होगा, वही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में समय होगा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों टाइम क्या होता है? बराबर होता है। जो टाइम ऑफ एसेंट होगा टीए मतलब टाइम ऑफ एसेंट, ये बराबर होगा टाइम ऑफ डिसेंट के, है कि नहीं। टाइम ऑफ एसेंट बराबर होगा टाइम ऑफ डिसेंट के, ठीक। चलो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है? ये में टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। बोले आपको समझ लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है। हालांकि हम 1D मोशन में इसके बारे में डिटेल चर्चा कर चुके थे, फिर से हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब। सपोज कीजिए हुआ ये हाथ से मेरे पार्टिकल निकला, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। तो इसके हाथ से निकलने के बाद और हाथ में पहुंचने तक जो समय लगा, क्या वो हवा में रहा? कहाँ रहा हुआ? हवा में रहा। तो जितना देर तक पार्टिकल हवा में रह रहा है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप यहां से देखेंगे, यहां से यहां गया तो हवा में है, मतलब टी। फिर यहां से यहां आया तो मतलब टीवी। तो हवा में कितना रहा? कितना देर तक रहा? टीए प्लस टीवी। उसी समय को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग बड़का टी से लिखते हैं और ये कितने के बराबर होगा? टीए प्लस
टीए के। क्योंकि हम लोग अभी पहले बात कर चुके हैं कि जो टीए होता है वो किसके बराबर होता है, टीडी के बराबर होता है। मतलब क्या होगा, जितना जाने में समय उतना ही आने में समय, जाने वाला समय इक्वल टू आने वाला समय। मतलब टीए और टीडी ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हमेशा टीए प्लस टीए लिख सकता हूं। ये कितना आ जाएगा, 2TA। मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2TA। व्हाट इज टीए, टीए का मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला समय है। तो अगर आपको ये टीए निकल जाए तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आओ निकालते हैं टीए। चलो विद्यार्थी, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है कि नहीं। चलो ये कितना हो जाएगा, y की दिशा में तो y लगा देते हैं, यहाँ पे यहाँ भी y लगा देते हैं। vy यहाँ पे देखिए क्या है, ये vy है। हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के और मैक्सिमम हाइट तक। तो मैक्सिमम हाइट पे vy कितना होता है, 0। अब देखिए uy को uy रख दीजिए, ay को बेसिक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ay बराबर -g होगा, कितना होगा, -g। आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड में ay कितना होगा, -g होगा, है कि नहीं, g। और ये टाइम यहां से यहां तक जाने में जो समय है, क्या वो TA है। यहां तो कोई प्रॉब्लम, चलो इधर माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी GTA इक्वल टू EY हो जाएगा, है कि नहीं। यानी TA बराबर कितना हो जाएगा, EY बाई G हो जाएगा। अब क्या करना है, इस TA को इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, इसलिए इसको हेड लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2TA के जगह पर क्या रखेंगे, EY बाई G। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, 2EY बाई G, यू मस्ट रिमेंबर 2EY बाई G। अब EY का वैल्यू डाल लीजिए अगेन, T बराबर क्या हो जाएगा, 2EY के जगह पर हम डाल सकते हैं U साइन थीटा, तो U साइन थीटा बाई G। ये आपको बुक में दिया रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा याद करेंगे, क्यों करेंगे हम, और अब डिटेल चर्चा करते हैं क्यों करेंगे। ठीक है, तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2U साइन थीटा बाई G। ठीक है, इस केस के लिए 2U साइन थीटा बाई G। लेकिन अपने को क्या याद करना है, टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2UY बाई G। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको बढ़िया से। चलो ठीक है, अब सुनिए, हम क्यों आपको कह रहे हैं कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में जो फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको याद रखना है 2UY बाई G। क्या याद रखना है, 2UY बाई G। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। देखो अभी जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया था, इस तरह प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर दिए थे। एंगल किसके साथ दिए थे, एक्स एक्सिस के साथ दिए थे, है कि नहीं, एक थीटा दिए थे। ठीक, कभी कभी क्या कर सकता है, इस तरह थीटा दिए थे और ये तुम्हारा क्या था, y था। तो यहां पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आया था, वो आया था 2U साइन थीटा बाई G। लेकिन कभी कभी अगर क्या किया जाए, कभी कभी अगर हम ऐसा दे दे घुमा करके क्वेश्चन, U और ये y और ये तुम्हारा क्या है, x और ए एंगल थीटा दे दे। ये थीटा किसके साथ है, y के साथ है। किसके साथ है, y के साथ। तो अब कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस u का इधर का कंपोनेंट जो होगा वो uy होगा, और ये कितना होगा, u cos थीटा होगा वो होगा। और इसका जो ux होगा वो ux कितना होगा, u sin थीटा होगा। तो जो बंदा पढ़ चुका है, रट चुका है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई G, और यह सवाल आ गया, इस तरह का सवाल दे दिया, तो वो बंदा रटा हुआ विद्यार्थी यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2u cos थीटा बाई G, है कि नहीं। इसलिए हम आपको मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये रखो यार, 2u बाई G, खत्म, कोई सवाल नहीं फंसेगा। थीटा कहीं से ले दो, हमको ui निकालने आता है कि नहीं आता, पता है।
ठीक है, तो इसलिए टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसलिए टाइम फ्लाइट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन मेरा बात मानो तो इसको याद करो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2uy/g। देखो इसको बढ़िया से, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, आप सवाल करेंगे मस्त मस्त, डोंट वरी, बेसिक फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, यहां तक चलो। तो अपने टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला क्या रखना है, चला 2u sin θ/g की 2uy/g, 2uy/g याद करना है, 2u sin θ/g याद नहीं करना है। ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला हम क्या याद करें, टाइम फ्लाइट का निकला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या पूछा जाता है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम आपको समझाते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। हालांकि बेसिक फॉर्मूला में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। ये अपना क्या हुआ, कोई एक पार्टिकल है, इसको हम प्रोजेक्ट किए फिर यू से, ये ग्राउंड है जिसको हम एक्स मान लिए हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन जिसको हम वाई मान लिए हैं, और थीटा ये दे रहे हैं। जनरली थीटा ग्राउंड से ही दिया रहता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तभी भी हमको तो सतर्क रहना है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है कि नहीं भाई, दिमाग ही दिमाग है अपने के पास। ये थीटा है, तो ये पार्टिकल यहां से जाएगा और इस तरह जाके यहां गिर जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है, क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट है? यस, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट। विद्यार्थी, इस u को अगर ब्रेक करे तो इधर तुम्हारा आएगा ux, जो कितना होगा u cos थीटा। ठीक, चूंकि x की दिशा में, किसकी दिशा में, x की दिशा में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की दिशा में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। आपको हम बेसिक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, प्रोजेक्टाइल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस पार्टिकल को ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, किसके अंदर मोशन करता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटी के अंदर। तो ग्रेविटी का जो जी लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है कि नहीं। तो जिस दिशा में एक्सेलरेशन होगा उसी दिशा में ना फोर्स होगा हो, तो फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ वाई की दिशा में है, एक्स की दिशा में कोई फोर्स नहीं है कि नहीं। तो अगर कोई फोर्स नहीं है वो एक्स की दिशा में है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की दिशा में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो कहीं भी तुमसे पूछा जाए कि विद्यार्थी इस पॉइंट पे बताओ प्रोजेक्टाइल का एक्स की दिशा में स्पीड कितना है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, u cos थीटा। इस पॉइंट पे बताओ एक्स की दिशा में प्रोजेक्टाइल का स्पीड कितना है, u cos थीटा। वो यहाँ बताओ कि x की दिशा में प्रोजेक्टाइल का स्पीड कितना है, तो u cos थीटा। किसी भी पॉइंट पे, यहां से लेके यहाँ तो अनगिनत पॉइंट है, इस अनगिनत पॉइंट पे x की दिशा में स्पीड हमेशा कितना होगा, u cos थीटा। वो चेंज नहीं करेगा। वो चेंज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन कितना है, x की दिशा में एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि इस दिशा में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। अपोजिंग फोर्स तो सिर्फ y की दिशा में है कि नहीं। चलो, तो x कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, x की दिशा में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। चलो, तो विद्यार्थी हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब समझते हैं। ये क्या हुआ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हुआ तुम्हारा पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इस रेंज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आप ही बताइए, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्या इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है कि नहीं आता, आता है। क्या करो, सिंपली अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। कौन सा फॉर्मूला लगा लीजिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, चलो, ये किस दिशा में लगाया हो, एक्स की दिशा में, लगा दो एक्स एक्स एक्स। ठीक, बुआ एक्स की दिशा में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बुआ, आर है। यूएक्स अभी रहने दीजिए, यूएक्स को यूएक्स रहने दीजिए। ठीक, ये टी, व्हाट इज टी, क्या यहां से यहां तक का समय,
लेकिन क्या यहाँ पे यहां से यहां तक का जो समय है क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट है? यस, यहाँ पे क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसको हम क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ। एक्स कितना होता है बुआ? 0 होता है, इंटू 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब देखिए ये 0 क्या है? भस्मासुर है, ये पूरा क्या करेगा? भस्म। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा बुआ? r बराबर ux इंटू टी बचेगा, है कि नहीं? अब देखिए, अब इसको याद कर लीजिए, r बराबर ux इंटू टी। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, अगर इसको याद नहीं करना है तो एक और फॉर्मूला, सुंदर सा फॉर्मूला, ux रहने दीजिए। टी का फॉर्मूला हमको पता है 2uy/g, तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? 2ux/uy/g। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, है कि नहीं? इसको आप याद कर लीजिए। हमेशा सेशन यही देते हैं बच्चों को कि ये याद करो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? यूएक्स बेस्ट पे तो अरेंज का फॉर्मूला क्या होगा? 2ux/uy/g, ठीक है? लेकिन आपकी जो बुक में जो फॉर्मूला दिया होगा वो क्या दिया होगा, उसको थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। r बराबर 2, ux की जगह क्या रखेंगे बुआ? u cos थीटा, uy की जगह पे u sin थीटा, अपॉन क्या रखेंगे बुआ? g। अब आप बताइए u कितना? u स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, है कि? देख लो आप एक बार बढ़िया से, g, ठीक? जस्ट अरेंज किए हैं। अब बताइए ये चेहरा देखा देखा सा लगता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ये हुआ रेंज का फॉर्मूला, है कि नहीं? r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। दिस इज द रेंज का फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया रहता है जनरली, है कि नहीं? तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। लेकिन यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, मतलब ग्राउंड, ठीक है? यू मस्ट रिमेंबर। इसलिए हम आपको हिदायत दे रहे हैं, क्या याद करना अपने को? ये 2ux/g। अगर थीटा ग्राउंड से दिया हो तो मेरे को पता है u cos थीटा है और u क्या है? u sin थीटा है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, है कि नहीं? चलो इसको देख लो 2 मिनट। ठीक है, चलो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखो इसी 2 नंबर सेक्शन में हमको पढ़ना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्लियर है ना? चलो इसको थोड़ा समझते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब। देखो विद्यार्थी, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आपको एंगल कितना लेना पड़ेगा? 45 डिग्री। जब भी थीटा 45 डिग्री होगा आपका रेंज क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक? तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? वो उसको क्या करो? थीटा को पुट कर दो वहां पे। तो आर का, चूंकि आर का फॉर्मूला कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर को आर मैक्स होना है तो इसको कितना होना है? इसको तो 1 होना है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। मैं सभी सवाल पूछ चुका है, हम सब सवाल करेंगे, ठीक है? पहले बेसिक फॉर्मूला कर ले तो उसको सवाल करेंगे। तो आर मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है? देख लो एक सेकेंड। तो रेंज का मैक्सिमम फॉर्मूला कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी। रेंज कब प्राप्त होगा मैक्सिमम आपको? जब थीटा होगा 45 डिग्री, है कि नहीं? चलो तो फॉर्मूला हो गया। तीसरा अपने को क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक? चलो
ये अपना कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किए कितना से, यू से। ये अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसको हम एक्स मान लिए, ये अपना वर्टिकल डायरेक्शन जिसको वाई मान लिए। प्रोजेक्टाइल ऐसा जाएगा, ऐसा गिर जाएगा। क्या यही जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट है वाई की दिशा में, चूंकि इसके बाद ये गिर रहा है, इसके बाद तो ये जा ही रहा था, ये क्या था, मैक्सिमम हाइट हो गया। इसको हम डिनोट करेंगे एच एम से, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलो। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है बुआ, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट वाई की दिशा में है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। ये बार फॉर्मूला लगा लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि हम वाई की दिशा में लगा तो वाई में लगा दो, है कि नहीं। अब आइए, वो मैक्सिमम हाइट पे वाई की दिशा में स्पीड कितना होता है, 0। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये 0 हो जाएगा। यू वाई को यू स्क्वायर रहने दीजिए प्लस 2, ए वाई कितना होता है वो माइनस जी, ऑलवेज रिमेंबर, इंटू एस वाई। एस वाई की जगह पे एच मैक्स है ना, ये ना वाई की दिशा में डिस्प्लेसमेंट है वो एच मैक्स। तो कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। इधर माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2g एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी एच मैक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, यू एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। अब देखो ये एंगल थीटा है अपना, तो ये क्या होगा, तुम्हारा यू एक्स है जो कितना के बराबर है, यू कॉस थीटा के। यू वाई ऊपर होगा जो कितना के बराबर होगा, यू साइन थीटा के, है कि नहीं। तो यू वाई का वैल्यू यहाँ से उठा के रख लीजिए। नाउ आपका जो एच मैक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आई कहते ना 2g, इसको ब्रेक कर लो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तुम्हारा एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया। इसको आपको एक नंबर मेमोराइज करना पड़ेगा। एच मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये एच मैक्स का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लो, यू स्क्वायर बाई 2g। हम तो कहते हैं कि इसको याद कर लो, ठीक है, विदाउट कंपोनेंट। ठीक, देख लो एक सेकंड, कोई दिक्कत है तो पूछना। कोई भी बेसिक दिक्कत हो आपने से पूछना है, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 33वां फॉर्मूला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ना है टॉपिक 4 नंबर, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आपने को ये पढ़ना है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आइए मान लीजिए वही प्रोजेक्टाइल से, प्रोजेक्ट की कितना से, यू से, ग्राउंड के साथ ही कितना एंगल बना हुआ है, थीटा। इसको वाई, इसको एक्स मान लिए, है कि नहीं। चलिए ये जाएगा बेचारा ऐसा और इसे गिर जाएगा, है कि नहीं। चलो तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या था होगा, ये था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है कि नहीं, ये फर्स्ट। और एच मैक्स का फॉर्मूला अभी निकाले हम लोग, ये था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये सेकेंड, है कि नहीं। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लीजिए, तो r बाई एच एम इक्वल क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2g, और यह आ जाएगा नीचे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, यू स्क्वायर से यू से चला जाएगा, जी से जी चला जाएगा, तो r बाई एच एम इक्वल क्या बचेगा, 2 यहां से साइन 2 थीटा और बाई है ना साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा।
एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर कॉस नीचे साइन, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो आर बटा एच एम, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ऊपर कॉस बच गया नीचे साइन, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो 4 कॉट थीटा। ये काम कीजिए, आर बराबर एच एम को उधर भेज दीजिए, 4 एच एम कॉट थीटा, कॉट थीटा इधर ला दो हुआ, आर बटा कॉट थीटा इक्वल टू 4 एच एम। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर ये 1 बाई कॉट थीटा है हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आर इंटू 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू 4 एच एम। तो 1 बाई कॉट क्या होता है, टेन होता है, तो आर टेन थीटा इक्वल टू 4 एच एम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है हुआ, आर टेन थीटा इक्वल टू 4 एच एम। यदि इसको ऐसे प्रोडक्ट लीजिएगा, रतन 4 है, कितना रतन है, 4 रतन है, आर मतलब र, टेन मतलब तन, 4 4 एच एम है कि नहीं, रतन 4 है। आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रतन 4 है। इसको देख लो, कहीं दिक्कत हो फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो। रतन कितना है, 4 है। ठीक है, चलो इसी में अगर बात करें हम बुआ, अगर थीटा बराबर 45 कर लो, जब भी थीटा बराबर 45, आर तो आर मैक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर एम बराबर 4 एच एम। क्लियर है बुआ। अगर तुम्हारा थीटा 45 है, तो जो तुम्हारा रेंज, मैक्सिमम रेंज जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 4 एच एम के बराबर होगा। यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। आर एम कितना हो जाएगा, 4 एच एम के बराबर हो जाएगा। देख लो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलो चौथा क्या पढ़ना, पांचवा होगा ना अपना, 5 नंबर, जो भी चौथा पांचवा होगा देख लेना अपना, 5 नंबर। ठीक, 5 नंबर देखो क्या होता है। 5 नंबर में निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या निकालेंगे वो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझते हैं ट्रेजेक्टरी क्या है। फिर हम आपको बेसिक लेक्चर याद दिलाते हैं, जो पाथ प्रोजेक्टाइल का है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना। जो प्रोजेक्टाइल पाथ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये उससे थीटा का फेंके, कैसे गिरेगा, ऐसा जाएगा बेचारा, ऐसा गिर जाएगा। ये जो पाथ है, ये पाथ क्या हो रहा है, पैराबोलिक दिखाई दे रहा है आपको, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ये जो पाथ है, ये पाथ है कि कर्व है, वो ये पाथ है कि इसका ग्राफ है, नहीं ग्राफ नहीं है, ये पाथ है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, पाथ है, ठीक है। ठीक, तो पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए किसके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन। पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए हम जब भी पाथ का इक्वेशन निकालेंगे, किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, वाई और एक्स के बीच में क्या निकाल लेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। वही तुम्हारा क्या देगा, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन देगा, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोजेक्टाइल ऐसा ही गिरता है, तो आपको दिखाई दे रहा है पैराबोलिक है। हम प्रूफ कर देंगे कि इसका जो इक्वेशन आएगा, ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला का ही इक्वेशन आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो ध्यान सुनना बुआ, हमको वाई और एक्स के बीच रिलेशन निकालना है। तो एक्स अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल दिशा है, वाई अपने आप में एक वर्टिकल दिशा है कि नहीं। तो इसमें भी 1D मोशन है, इसमें भी 1D मोशन अप्लाई करो, आराम से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल जाएगा। तो 1D मोशन बनाने के लिए इस यू को ब्रेक कर लो, ये यू एक्स कितना बराबर हो जाएगा, यू cos थीटा, ये यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, क्लियर है ना। चलो एक बार एक्स में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, एक बार वाई की दिशा में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल टी टाइम बाद यहां है, टी टाइम बाद क्या है, मान लीजिए ए पॉइंट ए है, लेट
प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट ए आफ्टर टाइम टी, है कि नहीं। अब आइए, अगर पार्टिकल यहां है जैसे कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगा हो, क्या यह पार्टिकल एक्स की दिशा में इतना चल चुका है और वाई की दिशा में इतना चल चुका है। चूंकि यह जो पॉइंट ए है इससे कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, तो हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कुमा वाई है। तो ये जो है ये क्या एक्स हुआ और ये क्या हुआ वाई हुआ। तो अगर हमको एक्स निकल जाए वाई निकल जाए तो आराम से इस पाथ का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जरा यहाँ पहले अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे हम क्या पुट करें एक्स। क्या एक्स की दिशा में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स ही हुआ है, तो एक्स रख देंगे, यह थोड़ा लगा देते हैं एक्स एक्स। यूएस की जगह पे यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्स कितना होगा 0 इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ गया हुआ यू कॉस थीटा इंटू टी, और तो 0 हो गया। एक काम करो यहां से टी का वैल्यू निकाल लो, तो एक्स बाई यू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा टी आ जाएगा। टाइम का वैल्यू निकल गया एक्स बटा यू कॉस थीटा। नाउ अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में अप्लाई करो। तो क्या लिखोगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या वाई लगा दिया जाए, क्यों वाई लगा रहे हैं, क्योंकि हम वाई की दिशा अप्लाई कर रहे हैं। अब बताइए वाई की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई की दिशा में डिस्प्लेसमेंट है वो, तो कितना है वाई यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है वैल्यू यहां से पुट कर लो एक्स बटा यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई कितना होता चला माइनस जी इंटू टी का वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा कितना जाएगा, u से u कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, देखो साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसको इसे लिख सकते हैं x साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस प्लस में माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा अरेंज कर लो, एक्स इसको क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस का टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थी, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप गौर से देखो y एक्स स्क्वायर, ये पूरा इक्वेशन का डिग्री कितना है 2। वो आप बेसिक मैथ में पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में ही, ठीक है ना। 11th मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 2 हो तो पैराबोला होता है। देखिए पैराबोला है कि नहीं, पैराबोलिक पाथ है कि नहीं। ठीक, और देखो एक्स स्क्वायर बगल में माइनस है कि प्लस है, माइनस, तो डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला प्रूफ हो गया। तो आपको साफ याद रखना पड़ेगा y बराबर क्या होता है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। ठीक है, चलो तो आज के बेसिक लेक्चर में आपको इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 5 तक याद रखेंगे इक्वेशन ट्रांजेक्टरी, इसको फर्दर डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, देखो अभी हम YouTube पे नए हैं तो प्लीज आपसे हम उम्मीद रखते हैं थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप मेरी एनर्जी को बूस्टअप कीजिए आप लोग प्लीज। ठीक, ओके, थैंक यू।